देश की राजनीति इस वक्त दो मोर्चों पर जल रही है। एक तरफ संसद भवन में शीतकालीन सत्र की तपिश है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा उबाल है जैसा चुनावी सालों में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना है और यही एक कुर्सी पूरे संगठन की नसों में बिजली की तरह दौड़ गई है। जो तस्वीर बाहर आ रही है वो महज तस्वीर नहीं, अंदरूनी तूफान का संकेत है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में एक बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की गोपनीय बैठक हुई है, यानी कि सीक्रेट मीटिंग हुई है। और उसके बाद ही राजनीतिक हवा का रुख पूरी तरह बदल गया है। पीयूष गोयल को अचानक यूपी चुनाव प्रभारी बना दिया गया है और साफ साफ कहा गया है कि अंतिम फैसला आप ही करेंगे। या वही गोयल हैं जो कई बार सार्वजनिक मंचों पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में तारीफ और ताकत दोनों हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। अब यह कोई राज नहीं कि जिस नाम पर शाह मोहर लगाना चाहते हैं योगी उससे सहमत नहीं है, और जिन पर योगी भरोसा करते हैं शाह उस पर तैयार नहीं। इसी खींचतान के बीच केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य नेता भी अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम इसलिए उछाला गया ताकि योगी के हिंदुत्व प्रभाव के सामने एक काउंटर बैलेंस खड़ा किया जा सके, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। आरएसएस की रणनीति बिल्कुल अलग और कहीं अधिक गहरी है। संघ का संदेश साफ है, यूपी में जो भी फैसला हो केंद्र योगी ही रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघ नतीजे भुगतने के लिए चेतावनी दे चुका है बीजेपी के नेतृत्व को। आरएसएस चाहता है कि यूपी में हिंदुत्व का मुख्य चेहरा योगी ही हो और संगठन में पूरी तरह योगी का ही चले। जातिगत खांचे तोड़कर एकीकृत हिंदुत्व नेतृत्व तैयार करना योगी के बिना मुश्किल होगा, ऐसा आरएसएस मानता है। संघ की निगाह 2027 और 29 दोनों पर है। संघ के वरिष्ठ नेताओं में बीएल संतोष और अरुण कुमार की योगी से निजी मुलाकात के बाद अचानक केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और कई अन्य बड़े नेताओं से फिर उनको मुलाकात होती, उनको बुलाया जाता है। चर्चा तेज है कि योगी का जो सुझाया गया नाम था वो अब शाह को पसंद नहीं आता है। योगी की शर्त भी उतनी ही साफ है, संगठन में वही बैठे जो सरकार से तालमेल रखे, टकराव नहीं रखे। लेकिन दिल्ली का एक धाड़ा चाहता है कि संगठन ऐसा हो जो सरकार पर पकड़ रख सके, यानी कि अधिकार लगा सके। यही कंट्रोल बनाम तालमेल की लड़ाई यूपी की राजनीति को बारूद के ढेर पर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा फैसला योगी के खिलाफ गया तो फिर क्या होगा। तो बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अगर अंतिम फैसला योगी के विपरीत गया तो बीजेपी में बड़ी फूट या असंभव लड़ाई हो सकती है। संघ इस बार बिना पद के खुलकर योगी के साथ दिख रहा है, यानी यह लड़ाई सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, यह नेतृत्व, नियंत्रण और भविष्य के हिंदुत्व की दिशा तय करने की लड़ाई है। पीयूष गोयल लगातार संघ के शीर्ष नेताओं, राज्य कैबिनेट के बड़े चेहरे और संगठन के प्रभारियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आज शाम तक वो लखनऊ पहुंच भी जाएंगे। इसी बीच भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि मामला अब पूरी तरह से उबल चुका है। और सबसे बड़ी खबर, आज शाम पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच रहे हैं और वहीं अपना डेरा वो जमा लेंगे। यानी सीधा भाषा में कहें तो लखनऊ में अब सबसे बड़ा पावर टेस्ट होने वाला है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। अब यह सिर्फ अध्यक्ष पद का चयन नहीं बल्कि बीजेपी की आंतरिक सत्ता संरचना का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि यूपी की कमान किसके हाथों में होगी, योगी की लोकप्रियता या शाह की रणनीति पर। संघ का अनुशासन या दिल्ली की सत्ता का संकेत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आने वाला फैसला न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। कहा यह जा रहा है कि पीयूष गोयल अब जब दिल्ली से आज आएंगे लखनऊ तो उनके जेब में वो पर्ची होगी, उस पर्ची में उस व्यक्ति का नाम होगा जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, यानी कि संगठन का पूरा उत्तराधिकारी होगा, संगठन का पूरा मालिक होगा। और 2027 के चुनाव में कब कहाँ किसको टिकट देनी है, किस तरीके से पार्टी का एजेंडा होगा, क्या विचारधारा होगी, वो तय करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में या जो पर्ची पीयूष गोयल अपने जेब में ला रहे हैं, क्या उस पर्ची में योगी के मनपसंद व्यक्ति का नाम होता है या फिर शाह के मनपसंद व्यक्ति का लिस्ट में नाम होता है। खैर, टकराव बढ़ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी जीत और किस तरीके के सामंजस्य यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा अगर योगी से हट के वहां पे शीर्ष नेतृत्व ने अगर कोई फैसला लिया होगा तो उसको आप कैसे देखते हैं, और अगर योगी के हित में या योगी के मताधिकार या उनके अनुसार ही कोई फैसला लिया हो गया तो उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।